हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और हम लोग भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैंने अभी अभी बस चाय बना करके पी है। तो मैंने आज दिन में बहुत सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो मुझे कुछ सुस्ती सी आने लगी थी। खाना खाने के बाद एकदम सुस्ती सी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी देर सो लेते हैं। तो मैं चदरा ओढ़ करके ऐसे ही लेट गई, मगर मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। बस लेट ही रही। फिर उतनी देर में बेटे ने हल्ला करना चालू कर दिया, मम्मी चाय बना लो, 4 बजे। और उसने चालू कर दिया, मम्मी चाय बना लो, चाय बना लो, चाय बना लो, पीछे पड़ा रहा। तो मैंने कहा चलो उठती हूँ, चाय बनाऊँ। तो बस अभी मैंने चाय भाई बनाई, उसको पिलाई और मैंने पी है चाय। और चाय पी करके वो तो चला गया है घूमने के लिए, और मैं लग गई किचन के काम करने में। मैंने कहा 5:30 बज गए हैं, फिर दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा। मैंने कहा चलो खाने की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो चाय बनाई थी, तो चाय के साथ ही मैंने सारी मिक्स दाल चढ़ा दी थी। फिर मैंने कहा चलो आज दाल बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी खाते खाते भी परेशान हो गए रोज़ाना। कभी आलू बैंगन, कभी आलू गोभी, कभी आलू मटर। आलू आलू से बहुत परेशान हो गए खाते खाते। तो मैंने कहा आज तो दाल बनाई जाए। और सुबह बनाऊंगी गट्टे की सब्ज़ी, बेसन की गट्टे की। तो इसलिए मैंने आज दाल बनाई है। तो मैंने चाय बनाई थी, जब भी मैंने मिक्स दाल चढ़ा दी थी। अब मेरी दाल वगैरह भी सब हो गई है, और मैंने दाल में छौंका भी लगा दिया है, प्याज लहसुन का छौंका लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैंने कहा अब रोटी सेकूँगी। तो बेटा बोला कि मम्मी आज रोटी मत बनाओ, मैं 2-4 दिन में जयपुर जाऊंगा, फिर मैं रह जाऊंगा। तो आप ऐसा करो, आज बाटी बना दो। तो आप लोगों की तरफ चोखा बाटी कहते हैं, हमारी तरफ बाटी कहते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं बाटी बना देती हूँ। तो इधर देखिए मैंने ओवन चढ़ाया, और ओवन में देखिए ये बाटियाँ सिक रही हैं। ये देखिए ये बाटियाँ सिक रही हैं, और मैंने हल्की गैस कर दी है। तो हल्की गैस में क्या है, ये जलेंगी नहीं, और अंदर से भी आराम से अच्छी तरह से सिक जाएंगी। तो ये पीपा था, पीपे का मैंने ओवन बनवाया है। ऐसे बाज़ार में भी सिल्वर का ओवन आता है, लेकिन सिल्वर के ओवन में क्या है, उसमें बीच में आँच नहीं लगती है और किनारों किनारों में आँच लगती है। तो उसमें अच्छी तरह से बाटी बन नहीं पाती है। मेरे पास रखा भी है वो भी, लेकिन मैं उसको यूज़ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें गैस नहीं लगती है पूरे पे। उसमें बीच बीच में आग लगती है, और बीच बीच में आग नहीं लगती है, और चारों तरफ आँच लगती है। तो फिर उससे क्या है, जो बीच में जो बाटियाँ रह जाती हैं ना, तो वो नहीं सेक पाती हैं। तो इसलिए मैं उनमें नहीं सेकती हूँ। तो मैंने पीपा रखा था मेरे पास, तो मैंने पीपे का, तेल का पीपा आता है ना, तो उस पीपे का मैंने ये बनवा लिया था ओवन। तो मैं इसमें ही बाटियाँ वगैरह सब सेक लेती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी बाटी सिक जाती हैं, और इसमें क्या है, गैस में चारों तरफ आँच लगती है। तो वो नीचे से ऊपर से बीच में से सब तरफ से सिक जाती हैं। तो बहुत अच्छी और कड़क कड़क सी सिक जाती हैं। मगर गैस को बिल्कुल हल्की करके बनाओ, तभी अच्छी सिकेंगी। और अगर आप तेज़ कर दोगे तो क्या है, वो जल जाती हैं। और जलने में क्या है, वो बीच बीच में से फिर अंदर से कच्ची रह जाती हैं, ऊपर ऊपर से सिक जाती हैं। फिर समझते हैं कि सिक गई, और जब उनको चुपड़ देते हैं घी से, तो वो क्या है, कच्ची रह जाती हैं, और खाने में भी कच्ची रहती हैं। इसलिए हल्की गैस पे बनाओ, उनको खूब अच्छी तरह से अंदर से सिक जाने दो। जब ये सिक जाएंगी ना, तो अपने आप फट जाती हैं, मुंह खुल जाता है इन सब बाटियों का। तो आप समझ लो कि जी अब आपकी बाटी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो अब मैंने इसीलिए इनको उन पर चढ़ा दिया, जो सिकती रहेंगी। इससे ये है कि आप एक तरफ इनको चढ़ा दो और दूसरा काम भी कर सकते हो। अब जैसे कि देखो मेरा काम, मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे देखिए ये बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में। जैसे ये मेरे बर्तन सिंक में पड़े हैं, तो अब मेरी बाटियाँ हो रही हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हल्की गैस पर हो रही हैं वो, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं अब बर्तन वगैरह भी मांज सकती हूँ, और भगवान जी की अगरबत्ती वगैरह भी लगा सकती हूँ। तो एक जगह खड़े रहकर रहने का काम नहीं है। और रोटी बनाओ आप, तो एक जगह खड़े होकर के पूरा करना पड़ता है। फिर रोटी वगैरह भी पूरी एक तरफ खड़े होकर के बनानी पड़ती हैं। और बाटी में टेंशन नहीं है, आप बाटी को चढ़ा दो और हल्की गैस कर दो, और दूसरा काम भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आज बाटी बना दी। मैंने कहा चल वो जाएगा भी 2-4 दिन में। तो बोला मम्मी आप मेरे को बाटी बना दो। तो मैंने कहा चल मैं उसको बाटी बना देती हूँ। और उसको खांसी भी बहुत हो रही है, खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। मैं उससे कह रही हूँ कि तू पहले ठीक हो जा, तब जाइए जयपुर। फिर खांसी हो जाएगी, माँ ठंडे वंडे पानी से नहाएगा, और फिर खांसी हो जाएगी। तो यार मम्मी मैं भी यहाँ पे भी कब तक पड़ा रहूँगा, जाऊँगा तो सही में जाकर देखूँगा, क्योंकि उसकी कोचिंग है, उसको कोचिंग लेना भी ज़रूरी है। घर पे इसका क्या है, ऑनलाइन लेता है, तो ऑनलाइन में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। आधे पौने घंटे लेता है और बस छोड़ देता है। और वहाँ पे इसको सीधे वहाँ जाना होता है, ऑनलाइन नहीं करनी पड़ती है, वहाँ सीधे जाना होता है। तो वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेता है। और वैसे तो उन्होंने कर दिया कोचिंग वाले भैया ने, 15 दिन ऑनलाइन ले सकते हो, आप घर जा सकते हो, 15 दिन ऑनलाइन ले सकते हो, और 15 दिन वहीं रह करके कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने कर दिया। तो 4 महीने की इसकी कोचिंग है। तो जब ये जाएगा तो बोला मम्मी मैं जाऊँगा वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो तू चला जाना वहाँ पे। तो ये जाने की कह रहा है। और बाकी देखो मेरा भी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। शाम की दाल को मैंने छौंक दी है अच्छी तरह से, दाल मेरी हो चुकी है। और इधर बाटी बन रही है मेरी, और सिक रही हैं। जब तक मेरी बाटियाँ सिकेंगी, जब तक मैं और काम भी कर लूँगी। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मेरी दाल वाल सब बन के तैयार हो गई है बिल्कुल।